अगर सवेरे सवेरे 40 दिन तक आप इस रेसिपी को बना करके खा लेंगे तो अगर आपको साइनस की दिक्कत है, माइग्रेन की दिक्कत है और या फिर आपको अच्छे से खुल करके नींद नहीं आती है तो वो सारी चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाने वाला है। आज मैं आप सबके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो सिर्फ खाने में ही टेस्टी नहीं है बल्कि इसके बहुत सारे गुणकारी फ़ायदे भी हैं। इसके साथ साथ हम इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट भी यूज़ करने वाले हैं जो हमारे शरीर में गर्मी रखेंगे और हमारे शरीर को ठंड से बचाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, ये बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी यानी कि एक बहुत ही अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाना शुरू करते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ ये एक स्टेट की बहुत ही फेमस रेसिपी है। आप इस रेसिपी का अगर नाम जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आखिर में तो मैं आपको बताऊंगी ही कि आखिर ये क्या है, इस रेसिपी का नाम क्या है। तो इसके लिए हमें चाहिए ये पॉपी सीड्स। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून जितना देखिए मैंने पॉपी सीड्स ले लिया है, जिसे खसखस के दाने बोलते हैं। खसखस के दानों के लिए स्पेशली कहा जाता है कि ये स्ट्रेस को कम करते हैं और अगर आपके शरीर में आपके शरीर में से थकान रहती हो और दूसरी बात अगर आपके सिर में दर्द रहता है तो उसके लिए राहत मिलती है। अब हमें बादाम भी चाहिए, तो 10 से 15 हमने बादाम ले लिए हैं और इसी के साथ हरी इलायची ले ली है। 2 यहाँ पर मैंने हरी इलायची ली है। तो पॉपी सीड्स हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसके अलावा इसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बादाम के साथ साथ इसे भी अच्छे से भिगो करके रख देंगे। और अब जो है हमें इसे कितनी देर के लिए रखना है, आधे घंटे के लिए रखना है। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप ज़्यादा देर तक के लिए रख सकते हैं। और इसी के साथ मैंने देखिए ये लोटस सीड्स यानी कि मखाने ले लिए हैं। मखानों के बारे में आप सभी को पता है, मैं अपनी हर रेसिपी में जब भी मखाने यूज़ करती हूँ मैं आप सभी को बताती हूँ कि ये कैल्शियम से भरपूर होते हैं। तो हमारे शरीर में अगर आपको कभी लगे कि कैल्शियम की कमी हो रही है तो मखाने खाने आप शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पर मखानों को भी आपने अच्छे से भून लेना है और जब तक भूनना है जब तक कि ये क्रंची नहीं हो जाते। मखाने हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं। तो इस तरीके से आपको एक मखाना तोड़ करके देखना है, इससे आपको पता चल जाएगा कि मखाना हमारा अच्छे से रोस्ट हो गया है। और बस अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये हमने मखाने को निकाल लिया है और इसी कढ़ाई में अब हम क्या करेंगे, इसमें घी ऐड करेंगे। तो 1 टेबल स्पून जितना घी लगेगा, बस इससे ज़्यादा घी नहीं लगेगा पूरी रेसिपी में। ये घी डालना चाहे तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए घी ज़रूर से ऐड करें। और इसी के साथ देखिए हमें ये दलिया लेना है। ये मार्केट में आपको आराम से मिल जाएगा, गेहूं के जो दलिया होता है और इसे जो है ब्रोकन व्हीट भी बोलते हैं। तो आपको आराम से मिल जाएगा दलिया के नाम से या फिर ब्रोकन व्हीट के नाम से। और अब हम इसको क्या करेंगे, अच्छी तरीके से इसी घी में रोस्ट करेंगे। ये दलिया बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आज जो ये रेसिपी बना रही हूँ ये हमारे इंडिया में काफ़ी स्टेट्स में बनाई जाती है, जैसे कि मेनली इसे बनाया जाता है एमपी में और इसके साथ साथ इसे जो है गुजरात में भी बनाया जाता है लेकिन थोड़े अलग अंदाज में, और इसी के साथ साथ इसे पंजाब में भी बनाया जाता है। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी गुड़ लापसी जो कि सर्दियों में बनाई जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसमें जो दलिया होता है ना उसमें होता है कैल्शियम और फास्फोरस जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। गुड़ में हम जो है जानते हैं कि आयरन का एक अच्छा स्रोत है, तो हमारी खून की कमी को दूर करता है। तो गुड़ लापसी बनाएंगे। तो ये जो हमारा दलिया भून जाएगा ना तो इसमें हम 2 कप जितना पानी ऐड करेंगे। 1 कप दलिया अगर आपने ले लिया है तो उसमें आपको 2 कप से ज़्यादा पानी नहीं लगेगा, सिर्फ 2 कप जितना ही पानी आपको डालना है। और बस इसके बाद आप इस तरीके से इसे कुक होने के लिए छोड़ दीजिए, कवर कीजिए। 8 से 9 मिनट लगेंगे, धीमी आंच में मैंने कुक किया था और बहुत ही बढ़िया हमारा दानेदार खिला खिला हलवा बनकर मतलब दलिया बनकर के तैयार हो गया था। पता नहीं क्यों हलवा दिमाग में आ गया। आप चाहो तो इसे कुकर में भी बना सकते हो, तो कुकर में पकाना चाहें तो कुकर में भी बना करके तैयार कर सकते हैं। और अब देखिए ये कितना ज़्यादा बढ़िया दानेदार दिख रहा है ना, तो इसको जो है आपको क्या करना है, इस स्टेज पे गैस के फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देंगे, बिल्कुल धीमा कर दीजिए क्योंकि अब इसमें पानी बिल्कुल बचा नहीं है। और अब हम इसमें जो है ऐड करने वाले हैं आयरन का बहुत अच्छा स्रोत, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुड़ लापसी बना रहे हैं तो गुड़ से ही इसे बनाएंगे। इसे ट्रेडिशनली ही गुड़ से ही बनाया जाता है, तो गुड़ से ही बनाएं, गुड़ से ही इसका टेस्ट अच्छा लगता है और सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो बस अब आपको इसे कुक तब तक करना है जब तक कि ये जो हमारा गुड़ है वो मेल्ट नहीं हो जाता। और बस इसी तरीके से आप इसे बिल्कुल धीमी आंच पे चलाते रहिए ताकि फटाफट से जो गुड़ है ना ये मेल्ट हो जाए। और आपको पता होगा कि गुड़ और गेहूं के कार्बोहाइड्रेट्स तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं हमको, और इसी के साथ साथ ये थकान दूर करने में भी मददगार है।
तो बस अब गुड़ मेल्ट हो रहा है, तो हम अपने जो हमारे बादाम थे और जो हमने पॉपी सीड्स यानी कि खसखस को भिगोया रखा था ना, इसको भी देख लेते हैं। ये फूल चुके हैं और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो जो पॉपी सीड्स का जो पानी है वो तो मैं पूरा का पूरा डाल दे रही हूँ, लेकिन बादाम में से मैं क्या कर रही हूँ, बादाम अलग कर लूँगी और पानी नहीं ऐड करूँगी, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाएगा ये। तो बस अब इस तरीके से आपको इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, इसका एक पेस्ट बना करके रेडी कर लेना है। ये पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है और ये खसखस का बादाम का पेस्ट हमने बना लिया है। इसकी वजह से अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है वो नहीं होगी, अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा कम करेगा, और अगर आपको साइनस की दिक्कत है तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। तो ये जो हमारा गुड़ है इसमें अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो अब हम ये पॉपी सीड्स और बादाम साथ में हरी इलायची का जो पेस्ट है ना उसे ऐड करेंगे। अब आपको इसे कुक करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये सारी चीज़ें ना कुक हैं, और ड्राई नट्स तो ऐसे होते हैं कि हम पानी में भिगो करके भी खाते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। मैं आपको बता दूं, अगर आप इसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बनाना चाहते हैं तो रात में ही आप ये भिगो करके रख दें, और इसके बाद सुबह सुबह मुश्किल से आपका जो है 15 से 20 मिनट में ये बन करके तैयार हो जाएगा। और इसी के साथ देखिए मैंने इसमें जो है डाल दिया सिनेमन पाउडर, नेटमेट पाउडर यानी कि दालचीनी का पाउडर डाला है, और थोड़ा सा जायफल का पाउडर डाला है। दोनों ही चीज़ें शरीर के लिए बहुत अच्छी हैं। और बस इसे अच्छे से मिला दिया और हमारी जो है गुड़ लापसी बन करके तैयार हो गई। तो इसी में हम लास्ट में ऐड करने वाले हैं ये मखाने, बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे। तो बस इसे आप हल्का सा मिक्स कर लीजिए, और अब जो है आप इसे बना करके खा सकते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है। और मैं आपको जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो है गुजरात में, एमपी में, राजस्थान में और कहीं कहीं पंजाब में भी बनाई जाती है। बस थोड़ा थोड़ा हर किसी का बनाने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग इसे थोड़ा दूध के साथ भी पका करके बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे ही सादा बनाते हैं, कुछ लोग इसमें ड्राई नट्स ऐड करके बनाते हैं। तो आप अपने हिसाब से इस रेसिपी को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके जो फ़ायदे हैं ना वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप रोज़ सुबह ब्रेकफास्ट में लेते हैं ओट्स और आपको या समझ में नहीं आता है कि क्या बना करके खाएं, तो इसको भी आप जो है ऐड कर सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट मेन्यू में। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो जैसे कि मैंने आपको इस रेसिपी के फ़ायदे भी बताए हैं और आप सभी ने नोट डाउन भी किए होंगे वो फ़ायदे, तो उन फ़ायदों के लिए आपको इस रेसिपी को घर पे बनाना पड़ेगा। तो बस अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। इसी तरीके से गर्मा गर्म लापसी खाइए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। ठंडियों में ना इसका टेस्ट ही अलग लगता है, जैसे होती ही नहीं कुछ रेसिपी कुछ टाइम पे ही अच्छी लगती हैं, तो ठंडियों में इसका टेस्ट कुछ अलग ही लगता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर आप और भी इसी तरीके की ठंड की मज़ेदार रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। हाँ, पहली बात मैं आपको बता दूं कि इसको आप थोड़ा से घी के साथ ऐसे सर्व करिएगा तो इसका टेस्ट ना और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। हर बाइट में जो घी का फ्लेवर आता है ना, इसके टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। तो मिलते हैं हम इसी तरीके की और नई नई यूनिक रेसिपीज़ के साथ में।